और मैं बता दूं कि ये टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 होता है। कहाँ होता है? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 होता है, बाकी नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या WH वर्ड हो, सब में डिड प्लस V1 आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू A1 स्टडी हब। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस यहाँ बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक है। किसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस? हम किसे कहते हैं? कुछ भी ऐसा काम हो, कुछ भी ऐसा एक्शन हो जो हो चुका होता है, लेकिन वो काम कब होता है पता नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। काम तो हो चुका होता है लेकिन कब होता है उसको कोई पता नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस उसे कहते हैं जिसके लास्ट में या था, ई थी, ये थे, ई थी, आ था, एट्सेट्रा, या फिर जिसके लास्ट में या, आ, ई, ये, एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? या था, ई थी का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली गया था तो लास्ट में या था आया। अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली गया था या फिर मैं दिल्ली गया, बात एक ही है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था या फिर मैं तुम्हें पढ़ाया, बात एक ही है। तो आप क्या पा रहे लास्ट में? या था, ई थी। उसने मुझे देखा था तो लास्ट में खा तो नहीं है, लास्ट में खा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, आधा खा प्लस आ मतलब होता है खा, तो लास्ट में आ है कि नहीं? यानी मैंने उसे बोला, लास्ट में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसे बोला था तो लास्ट में आ था आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस उसे कहते हैं जिसका लास्ट में क्या हो? या था, ई थी, ये थे, एट्सेट्रा, या फिर आ, ई, ए। यानी मैं गया था या फिर मैं गया, मैंने बोला था या फिर मैं बोला, दोनों का मतलब सेम सेम आ रहा है, ठीक है। हम जानेंगे इसको कैसे बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, क्या होगा? प्लस क्या होगा? वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कहीं भी अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो आप समझ जाइए कि वो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाया था या अगर मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, बात एक ही है, दोनों का इंग्लिश सेम होगा। यहाँ पे या था है, यहाँ पे या है, आपस में कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा मैं बोला कि दूसरा है उसने मुझे देखा था या फिर उसने मुझे देखा, बात एक ही है। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? मैं का क्या होगा? आए। अब आए है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का टीच होता है और टीच का दूसरा रूप क्या होता है? सेकेंड फॉर्म टॉट होता है। क्या होता है? टॉट। तो यहाँ हो जाएगा आई टॉट, आई टॉट। यहाँ क्या बचा? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट? तुम्हें का यू, आई टॉट यू मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया था या फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट है उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देखा था। सबसे पहले यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट। क्या उसने का यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। अब वर्ब यहाँ पे क्या? देखने का सी होता है, सी। दूसरा रूप क्या होता है? सॉ, तो SAW, ही सॉ। फिर यहाँ पे क्या बचा? ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे का मी, यानी ही सॉ मी मतलब उसने मुझे देखा था। और अगर मैं बोलूँ कि वे लोग मुझे गाली दिए थे तो वो भी यही टेंस का है ना। वे लोग मुझे गाली दिए थे, लास्ट में ये थे आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब क्या है? गाली देना। गाली देने का अब्यूज होता है और अब्यूज का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अब्यूज्ड। क्या हो जाएगा? दे अब्यूज्ड। फिर यहाँ क्या बचा? ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे का मी, यानी दे अब्यूज्ड मी, वे लोग मुझे गाली दिए थे, है ना। गाइस, बहुत लोग के मन में ये सवाल आता है कि गया 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 इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, है ना। तो मैं बता दूं, ये गया 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 ये भी सेंटेंस जो है यही टेंस से लिया गया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस से। क्योंकि लास्ट में क्या देखिए? या है ना, देखिए लास्ट में या, यानी गया गया गया। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली क्या बात है वो देखिए ज़रा। सबसे पहले बता दूं, गया एक कोई व्यक्ति का नाम है। गया कोई, जैसे तुम्हारा नाम राहुल है, मेरा नाम ब्रिजमोहन है, तो इसका नाम क्या है? गया। ये कोई एक नेम है, कोई दिक्कत? और ये गया मतलब हमारा वर्ब है। क्या हमारा? वर्ब है। जैसे मैं मार्केट गया, मैं दिल्ली गया, तो ये हमारा क्या? हमारा एक वर्ब है। और ये हमारा क्या है? प्लेस का नेम है। जैसे कि मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली हमारा प्लेस का नेम है ना, दिल्ली हमारा प्लेस का नाम है। तो इसी तरह यहाँ पे गया गया गया
तो गया हमारा भी ये प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। तो आप बोल सकते हैं कि गया कोई व्यक्ति का नाम है, गया मतलब जाना क्रिया, और ये जगह का नाम है, तो आराम से बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या सब्जेक्ट, सबसे हमारा गया कोई व्यक्ति का नाम गया है, तो यहाँ गया का मैं क्या कर दूंगा, गया। जैसा राम होता तो राम होता है यहाँ पे। अब क्या है वर्ब, जाना क्या होता है गो, तो गो का दूसरा क्या होता है वेंट, वेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गया, यानी गया वेंट। अब पता है गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे टू लगता है, प्लेस का नाम। तो गया वेंट टू, फिर यहाँ क्या बचा ऑब्जेक्ट में गया, फिर से हमारा आ जाएगा गया। देखिए गया वेंट टू गया, यानी गया गया गया, या फिर बोल सकते हैं गया 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 था, यानी गया वेंट टू गया। ये भी इसी से बना है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव कैसे बनेगा है।